तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से बॉटनी वाला में। तो बच्चों, आपको हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया, आपको हमने प्लांट किंगडम पढ़ा दिया। अब बच्चों स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे। और मॉर्फोलॉजी का आज आपको जो पढ़ाने वाले हम बेसिक पढ़ाएंगे और रूट पढ़ाएंगे बच्चों। तो रूट तक टॉपिक आपको हम खत्म करने वाले। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करेंगे ना, रूट की बात करेंगे तो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, देखिएगा जरा गौर फरमाइएगा कि मॉर्फोलॉजी में क्या होता है। हम रूट स्टेम लीफ पढ़ते हैं, आ रहा है फ्लावर पढ़ते हैं। तो प्लांट की मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो ऊपर से दिखता है। तो प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, लीफ पढ़ेंगे, स्टेम पढ़ेंगे, रूट पढ़ेंगे, फ्लावर पढ़ेंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म से, बेसिक है बच्चों। तो अगर एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म की बच्चों डायवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है मॉर्फोलॉजी के बेस में, आ रहा है ना। तो एंजियोस्पर्म अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यही लिखा है कि आपसे सवाल पूछेगा कि ग्रेट डायवर्सिटी इन एक्सटर्नल फीचर, तो एंजियोस्पर्म की ग्रेट डायवर्सिटी होती है मॉर्फोलॉजी के बेस की अगर आप बात करेंगे तो। ठीक, आइए। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, अगर आप साइज पढ़ रहे हैं, आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कलर देख रहे हैं प्लांट का, तो उसको भी मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। एंजियोस्पर्म की अगर आप मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे कि एंजियोस्पर्म में मॉर्फोलॉजी क्या आता है, तो उसमें आप स्टेम पढ़ेंगे, रूट पढ़ेंगे, लीफ पढ़ेंगे, फ्लावर पढ़ेंगे, फ्रूट पढ़ेंगे और सीड पढ़ेंगे। ये सारी की सारी एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी में आते हैं कि ये सब एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी होती है। ओके, चलो अगर आप एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या मिलता है आपको। पहला मिलेगा रूट सिस्टम, दूसरा मिलेगा शूट सिस्टम। अगर आप रूट सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें आपको रूट मिलेगा, रूट हेयर मिलेगा, रूट कैप मिलेगा, सबको हम बखूबी से पढ़ेंगे। अगर आप शूट सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड मिलेगा। इनको अलग अलग आपको पढ़ना है। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, एक आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। वेजिटेटिव पार्ट की बात करेंगे तो ये बच्चों ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करते हैं, जितने वेजिटेटिव होते हैं। रिप्रोडक्टिव में आता है फ्लावर, और ये बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। और वेजिटेटिव पार्ट में रूट, स्टेम, लीफ आता है। सिंपली आपने जाना होगा इस चीजों को, इसमें ज्यादा सोचने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो अब आपके बच्चों कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं, नोड पढ़ लेते हैं, इंटरनोड पढ़ लेते हैं। तो अगर आप नोड इंटरनोड की बात करोगे ना, तो नोड क्या होता है बच्चों, स्टेम पे पाया जाता है, और ये आपका ये लीफ बना सकता है या अदर अपेंडिजेज बना सकता है। नोड जो होता है ये स्टेम पे पाया जाता है, ये लीफ बना लेगा या तो अदर अपेंडिजेज बना सकता है। ठीक, अब आइए देखिए आप, ये आपका क्या है, ये नोड है, ये आपका क्या है, नोड है। दो नोड के बीच में क्या होता है, इंटरनोड होता है। दो नोड के बीच में क्या होता है, इंटरनोड होता है। अगर आप इंटरनोड की बात करेंगे तो सिंपली आप कह सकते हैं कि दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे इंटरनोड कहा जाता है। सिंपल सी बात है। अगर आप बड की बात करेंगे, बड क्या होता है, तो स्टेम पे एक लंप बनता है, लंप ऑन स्टेम मेक ब्रांच लीफ फ्लावर। भाई स्टेम पे छोटा सा जो गांठ होता है, छोटा सा, उसको बड कहा जाता है। तो बड के अंदर कैपेबिलिटी होती है वो ब्रांच बना ले, लीफ बना ले या फ्लावर बना ले। लंप का मतलब बच्चों गांठ होता है। लाइन समझ में आए बच्चों? आओ अब यहां देख लो, बड आपका अलग अलग टाइप का होता है, बार बार कंफ्यूजन आपको हो सकती है। एक होता है एपिकल बड, उसी को कहते हैं टर्मिनल बड, जो यहां पे पाया जाता है। और एक बड होता है एक्सिलरी बड, उसे लेटरल बड भी कहा जाता है, जो यहां पाया जाता है। तो एक्सिलरी बड लीफ के एक्साइल पे पाए जाते हैं, उसी को लेटरल बड कहा जाता है। और टिप पे जो बड मिलता है उसे एपिकल बड या टर्मिनल बड कहा जाता है। तो देखो लिखा बच्चों, जो बड टॉप ऑफ स्टेम पे पाया जाता है उसे टर्मिनल बड कहा जाता है, जो एक्साइल ऑफ लीफ पे पाया जाता है उसे एक्सिलरी बड कहा जाता है, जो मैंने आपको समझाया है। अब नोड पॉइंट की बात करेंगे, एक्सिलरी बड कहां मिलता है बच्चों, एक्साइल ऑफ लीफ में। और एक्साइल ऑफ लीफ क्या होता है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो आप कहेंगे स्टेम और लीफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना उसे एक्साइल ऑफ लीफ कहा जाता है। स्टेम और लीफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे एक्साइल ऑफ लीफ कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आइए अब बात करेंगे बच्चों रूट का। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रही है यहां से रूट से स्टार्ट हो रही है। अगर आप रूट की बात करेंगे तो ये नॉन ग्रीन होते हैं, सही है, नॉन ग्रीन होंगे, फोटोसाइंथेसिस नहीं करेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेंगे, जमीन के अंदर ग्रेविटी की तरफ ये बढ़ते हैं। रूट के टाइप की बात कर लो, तीन टाइप का आपको पढ़ना है, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। सबका एग्जांपल याद कर लीजिए। टैप रूट में एग्जांपल है मस्टर्ड, फाइब्रस में आपका आता है बच्चों व्हीट,
और एडवेंटिशियस में एग्जांपल आएगा ग्रास, मोस्ट्रा और बनियान। ग्रास, मोस्ट्रा और बनियान आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, जीएमबी आप कह सकते हैं। ठीक है, इतना आपको याद कर लेना है। टैप रूट सिस्टम की बात करेंगे, ये मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में पाया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ जो डाइकॉट होते हैं ना, उनके पास टैप रूट सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है, सीड से रेडिकल बनता है, रेडिकल से रूट बनता है, रूट में आपका मेन रूट आता है, मेन रूट में अलग अलग ब्रांच होते हैं, उसे लेटरल रूट कहा जाता है। तो मेन रूट को प्राइमरी रूट कहा जाता है, और मेन रूट में ढेर सारी ब्रांचेस बन गई, उसे बच्चों सेकेंडरी और टर्सरी रूट कहा जाता है। मेन रूट में ब्रांचेस को सेकेंडरी, टर्सरी या लेटरल रूट आप कह सकते हैं। अब यहां देखो, ये प्राइमरी रूट है मेन वाला, इसमें ब्रांचेस को सेकेंडरी, टर्सरी सबको मिला के क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम। एग्जांपल बच्चों मस्टर्ड है आपका, सिंपली बात। फिर से देख लो, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट सबको मिला के क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम कहा जाता है। अब यहां देख लीजिए, प्राइमरी रूट, टर्सरी रूट, सेकेंडरी रूट लिखा है ना बच्चों, आसानी समझ में आपको आ रहा होगा। चलो, प्राइमरी रूट और उसके साथ लेटरल ब्रांच को सेकेंडरी रूट कहा जाता है। देखिए लिखा है ना, प्राइमरी रूट, लेटरल ब्रांच कॉल्ड सेकेंडरी रूट। आ रहा, सिंपल ही बात है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। अगर आप एनसीईआरटी की बात करें तो वहां देखो लिखा होगा कि प्राइमरी रूट के पास लेटरल ब्रांचेस होती हैं सेवरल ऑर्डर में। ये आपकी लाइन दी रहेगी, आपको पहचानना होगा कि अगर आप रूट की बात करेंगे तो रूट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि टैप रूट सिस्टम आपको हमने पढ़ाया है। टैप रूट सिस्टम क्या होता है मैंने आपको इसमें सारा चीजें बता दिया बच्चों। अब आइए बच्चों क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आ रहा है क्वेश्चन, छोड़िए ये सब आप कर लीजिएगा। अगर आप फाइब्रस रूट की बात करते हैं, फाइब्रस रूट की बात करेंगे तो क्या होता है, तो फाइब्रस रूट में क्या होता है, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़ी देर के लिए जिंदा रहता है। ऑल रूट एराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, तो फाइब्रस रूट में प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होता है, साइड रूट बेस ऑफ स्टेम से आते हैं, और इसमें एग्जांपल आपका व्हीट होता है, ये किसमें पाया जाता है, मोनोकॉट में पाया जाता है। तो यहां प्राइमरी रूट थोड़ी देर के लिए होता है, बाकी वो रिप्लेस होके इसमें सारे रूट बेस ऑफ स्टेम से निकलते हैं, आपको दिख रहा होगा। नोट पॉइंट क्या याद करना है, फाइब्रस रूट में सेकेंडरी और टर्सरी रूट क्या होते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। प्राइमरी रूट बनता तो है लेकिन बच्चों शॉर्ट लिव्ड होता है, यही आपको नोट पॉइंट याद कर लेना है। और फाइब्रस रूट किस में आता है, आपको याद कर लेना है कि ये व्हीट में आता है, आपको सोचने की इसमें जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत इसमें आपको होने वाली नहीं है। आ गया। अब चलिए बच्चों, ये आपको बता दिया गया। अब एडवेंटिशियस रूट की बात करेंगे। एडवेंटिशियस रूट क्या होता है, जो रेडिकल से नहीं बनता है बच्चों। सारा रूट तो रेडिकल से बनता है, लेकिन एडवेंटिशियस रेडिकल से नहीं बनता है, कहीं और से बन जाता है। एग्जांपल में आप बोलेंगे जीएमबी, ग्रास, मोस्ट्रा, बनियान, इसमें एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है। तो ट्रिक क्या है बच्चों, जीएमबी, ग्रास, मोस्ट्रा, बनियान। रूट का काम क्या होता है, पहला तो बच्चों यही काम होता है कि कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल, ये काम होता है। दूसरा, सपोर्ट देना, एनकरेज का मतलब सपोर्ट होता है। तीसरा, फूड को रिजर्व स्टोर करना, रिजर्व फूड को स्टोर कर सकता है रूट। और चौथा, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को बना सकता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछेगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को बनाने के लिए क्या रूट अहम हिस्सा निभाता है, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ही बना सकता है। रूट का फंक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। पूरी बच्चों एनसीईआरटी की लाइन को हमने तोड़ करके इसमें रखा है। अगर आप मेहनत से इसको देखते हैं, समझते हैं, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आप कम समय में ज्यादा पढ़ सकते हैं बच्चों। और वीडियो को बच्चों शेयर करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ताकि हमको भी एक तरह का क्या मिले, मोटिवेशन मिले कि वीडियो चल रही है। और बच्चों चलेगा, अच्छा यूट्यूब चलेगा तो हमारा भी फायदा होगा, और हम और अच्छा काम करेंगे, बच्चों को फ्री में पढ़ा सकते हैं। आ रहा है बच्चों, और अच्छा करेंगे, है ना, ठीक है, वही हमारा बच्चों मोटिवेशन। ठीक, चलिए एनसीईआरटी की बात करेंगे हम। एनसीईआरटी की तो कह रहा है कि जो रूट होता है कुछ प्लांट में क्या होता है, अपने शेप और स्ट्रक्चर को बच्चों क्या कर सकता है, वो बदल देता है ना। तो कुछ प्लांट में ये शेप और स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, और वो एब्जॉर्प्शन वाटर मिनरल का नहीं करता है। हाँ, नहीं करता, तो क्या करता है, तो बच्चों देखो लिखा है, ये तो क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, क्वेश्चन आप कर लीजिएगा इसको देख के। अब कह रहा है कि रूट, तो रूट क्या करेगा, जब वाटर मिनरल एब्जॉर्ब रूट नहीं करेगा तो क्या करेगा, तो रूट बच्चों क्या करता है, मॉडिफाई कर लेता है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए और सपोर्ट के लिए। अगर स्टोरेज ऑफ फूड के लिए मॉडिफाई करेगा, फूड को स्टोर करने के लिए, तो उसमें नाम आपका आता है कैरेट, रेडिश और टर्निप, ये टैप रूट होते हैं।
तो कुछ टैप रूट वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और वो भोजन को स्टोर करने लगते हैं। उसमें आएगा कैरेट, रेडिश, टर्निप, इसको टैप रूट में आते हैं सारे। और एक और होता है स्वीट पोटैटो, आपने खाया होगा, और ये एडवेंटिशियस रूट में आते हैं। तो एडवेंटिशियस रूट भी भोजन को स्टोर कर सकता है और टैप रूट भी भोजन को स्टोर कर सकता है, जिसमें आपका कैरेट, रेडिश और टर्निप आते हैं। ठीक है, आइए अगर आप सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट देने के लिए दो रूट आपको पढ़ना होता है, एक प्राप रूट होता है, एक स्टिल्ट रूट होता है। प्राप रूट की बात करेंगे तो इसको एरियल और पिलर रूट कहा जाता है, एरियल और पिलर रूट कहा जाता है। ये क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करता है और स्टेम से आ रहा है। एग्जांपल है बनियान ट्री, बनियान में आपका इस तरह से रूट पाया जाए, इसको क्रॉप रूट कहा जाता है। स्टिल्ट रूट की बात करेंगे तो ये क्या होता है बच्चों, लोअर नोड से राइज होता है और प्लांट को सपोर्ट करता है। एग्जांपल आपका मेज है और सुगर केन है। एक और रूट आपको बताते हैं, एक रूट होता है बच्चों जिसको कहा जाता है, चलिए इधर समझा देते हैं, इसको नीचे करना पड़ेगा इसको। एक और रूट पाया जाता है जो राइजोफोरा में पाया जाता है, जिसका मेन काम होता है रिस्पायरेशन करना, और उसका नाम होता है बच्चों नुमेटोफोर। तो नुमेटोफोर होता है वो राइजोफोरा में पाया जाता है और वो रिस्पायरेशन में मदद करता है। आइए पढ़ते हैं। अगर बच्चों मान लीजिए स्वैम्पी एरिया है जहां पे वाटर लाउड सिस्टम है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो स्वैम्पी एरिया में क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा भर जाता है मिट्टियों के अंदर, तो बच्चों ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे क्या होता है जो राइजोफोरा आपका होता है उसका रूट वर्टिकली ऊपर ग्रो करता है और लेंटिकल्स की मदद से बच्चों रिस्पायरेशन करता है, उसका नाम होता है नुमेटोफोर। तो राइजोफोरा में बच्चों नुमेटोफोर पाया जाता है। आ रहा बच्चों समझ में, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करेंगे बच्चों एडवेंटिशियस रूट का, एडवेंटिशियस रूट का, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, हाँ ये बता दिया बच्चों, ये बता दिया, ये बता दिया, मुझे लगता है ये भी बता दिया आपको। आइए बच्चों अब रीजन ऑफ रूट देख लीजिए, थोड़ा ये बड़ा है, आइए समझाते हैं आपको। अगर आप रीजन ऑफ रूट की बात करेंगे तो पहले आपको मिलेगा बच्चों रूट कैप से स्टार्ट करेंगे। रूट कैप किसको कवर करता है, रूट अपेक्स को कवर करता है। भाई रूट कैप किसको कवर करेगा, रूट अपेक्स को कवर करेगा इसको। तो रूट कैप का काम क्या होता है, कवर टेंडर सॉफ्ट, टेंडर मतलब सॉफ्ट पार्ट ऑफ, तो रूट कैप क्या करता है, कवर द टेंडर सॉफ्ट पार्ट ऑफ रूट को कवर करता है, ये वाले पार्ट को। चलिए, और ये थिम्बा लाइक स्ट्रक्चर होता है कौन, रूट कैप। और ये क्या करता है बच्चों, रास्ता बनाता है मिट्टी के अंदर, पूरा नहीं लिखा वहां, ये रास्ता बनाता है मिट्टी के अंदर, कौन, रूट कैप। आइए बच्चों आप रूट कैप से ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा मेरिस्टेमेटिक रीजन। आपको मेरिस्टेमेटिक रीजन के बारे में क्या क्या याद कर लेना है भाई, इसके सेल छोटे होंगे, वैक्यूल एब्सेंट होगा, प्रोटोप्लाज्म डेंस होगा, सेल वॉल बच्चों पतला होता है। जब भी कोई सेल डिवाइड करता है तो उसका सेल वॉल बच्चों पतला ही होता है, आया, और सेल बच्चों तेजी से डिवाइड करते रहते हैं। इसके जब आप ऊपर जाएंगे तो देखो लिखा रीजन ऑफ इलांगेशन क्या होता है, इसके ऊपर वाला पार्ट है। तो इसके सेल लार्ज होते हैं, वैक्यूल प्रेजेंट होता है और लेंथ बढ़ाता है बच्चों ये, और ये क्या करता है, प्रेजेंट प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, आगे लिखा है वहां नहीं दिख रहा है। तो मेरिस्टेमेटिक प्रॉक्सिमल का मतलब इसके ऊपर, मेरिस्टेमेटिक के ऊपर प्रॉक्सिमल में कौन आता है, रीजन ऑफ इलांगेशन आता है। तो इसमें बच्चों लार्ज वैक्यूल होगा, लेंथ बढ़ाता है, और ये मेरिस्टेमेटिक के प्रॉक्सिमल होता है। ऊपर जाएंगे बच्चों तो आपको मिलेगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन, तो सेल बिकम इसमें मैच्योर हो जाता है मैच्योरेशन में, और मैक्सिमम यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन की बात करेंगे तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है, सेल मैच्योर हो जाते हैं और इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आपको रूट हेयर मिलता है जो डेलिकेट होता है, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, और ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर हमें रूट का एनाटॉमी पढ़ना है तो आप इसमें से कौन सा रीजन लेंगे, तो आप बच्चों लेंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन लेंगे, क्योंकि ये मैच्योर होता है उसी को पढ़ा जाता है। तो रीजन ऑफ बच्चों मैंने आपको रूट भी बता दिया, रीजन ऑफ आपको रूट भी हमने बता दिया, ठीक है। अब आपके टॉपिक आएंगे बच्चों स्टेम, तो स्टेम को हम पढ़ेंगे बाद में इसके नेक्स्ट लेक्चर में। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ओके बच्चों, थैंक यू, नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे।